ओम शांति। साकार मुरली 29 सितंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर प्यारे बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। अनुभव करें, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं इस सृष्टि पर सुखी। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। एक बाप को याद करो, यही गुप्त मेहनत है। कमल फूल समान बनो मतलब जैसे कमल रहता है कीचड़ में, ओरिजिन ही वहां से है उसका, परंतु फूल के ऊपर कीचड़ नहीं लगता है। ऐसे घर गृहस्थ में रहना है, कलयुगी दुनिया में रहना है, क्योंकि दुनिया तो अभी चेंज नहीं हुई ना, वो तो बाद में चेंज होगी। हमें यहाँ रहते हुए कमल फूल समान न्यारे प्यारे बनना है, अर्थात कलयुगी सोच का कलयुगी वृत्ति का हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े। ये गुप्त मेहनत है, यही मेहनत हम बच्चों को करनी है और अंतिम जन्म में करनी है। इसके बाद कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। आज का प्रश्न है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कंट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? बाबा कहते, देखो, भक्ति में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रहे थे, हम ही भटक रहे थे ना, कोई दूसरे की बात ही नहीं। इतनी ठोकरें खा रहे थे, अभी हमें वो मिल गया। अभी अपने से पूछना, क्या सच में हमें मिल गया? अगर सच में मिल गया वो हमें, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, साथ साथ रहम आना चाहिए कि बेचारे मनुष्य अभी तक भी भटक रहे ना, रास्ता ढूंढे। हम भटक रहे थे, अब कंट्रास्ट समझिए, हम भटक रहे थे, हमको भगवान मिल गया। अब वो भटक रहे हैं, उनको भी रास्ता बताने का काम किसका है? हमारा काम है। बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया, तो हमें दूसरों को छुड़ाना है और बाबा के साथ जाने की तैयारी करना है। कहाँ जाना है? अपने घर जाना है, परम धाम, और फिर वहां से पार्ट बजाने के लिए इस सृष्टि पर फिर से वापस आना है। यही तो काम है हमारा, और क्या काम है? जाएंगे फिर वापस आएंगे, लेकिन वापस इस कलयुगी दुनिया में हम नहीं आएंगे। कहाँ आएंगे? सतयुगी दुनिया में आएंगे। ये बातें बाबा को छोड़ के कौन बता सकता है? किसी को नॉलेज ही नहीं है। आज का गीत है, आज अंधेरे में है ज्ञान का सूरज चमका दे रे भगवान। ये गीत है, सारी दुनिया के इंसान उस भगवान को बोलते हैं। बाबा कहते, एक तरफ भक्त याद करते हैं और दूसरी तरफ, कंट्रास्ट समझो, एक तरफ भक्त याद कर रहे हैं और दूसरी तरफ आत्माओं को तीसरा नेत्र मिल गया। कौन सी? हम आत्माओं को मिल गए, बाबा की पहचान मिल गई ना। वो भटक रहे हैं और हम प्राप्ति कर रहे हैं। कितना फर्क है। बाबा तो हम बच्चों को साथ में ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तैयार करना अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनाना, पुराने संस्कारों को खत्म करना, नए संस्कारों को धारण करना। बाबा कहते, मनुष्य तो गुरुओं के पिछड़ी तीर्थ यात्रा मेला मखाड़ा कितने भटकते हैं, और हमारा बंद हो गया। कैसे बंद हुआ? भगवान ने आके राजयोग सिखाया, जैसे कल पहले सिखाया था वैसे अब सिखाया। और क्या राजयोग में सिखाया? कि हम 5 विकारों पर जीत पा रहे हैं। अब चेकिंग, क्या मैं आत्मा सच में 5 विकारों पर जीत पा रही हूं? ये अपनी खुद की चेकिंग करना है। अगर पा रही हूं मैं आत्मा 5 विकारों पर जीत, तो जगत जीत बन जाऊंगी। बाबा इसलिए कहते हैं, माया जीते जगत जीत। 5 विकारों को रावण कहा जाता है ना, माया रूपी रावण।
माया दुश्मन है। धन को कोई माया नहीं कहा जाता। दुनिया वाले धन संपत्ति को माया समझते नहीं। 5 विकारों रूपी माया है। और जगत जीत क्यों? जगत माने होता है विश्व। तो उस विश्व के ऊपर जीत पहनाने के लिए परमात्मा आया है और कहता है 5 विकारों पर जीत पाओगे तो तुम जगत जीत बनोगे। बाप को याद करने से बनेंगे, वही सर्वशक्तिमान है। मुख्य बात है याद की। जितना याद करेंगे उतने पाप नष्ट होंगे। अब भगवान अगर पावन बनाने आया है तो हमें और कोई विकर्म करने चाहिए क्या? नहीं, अब कोई दूसरे विकर्म नहीं करने, अपनी संभाल करने। बाबा कहते सिर्फ 5 विकारों को जीतने के लिए बाप को याद करना है। ये कितनी सहज बात है। बाबा कहते सहज है ना, लेकिन मेहनत लगती है। विकारों पर विजय प्राप्त करने में टाइम भी लगता है। क्यों? माया तो दीपक बुझाने के लिए घड़ी घड़ी तैयारी है ना। बाकी यहां कोई लड़ाई करने की बात थोड़ी है। कहां देवता है सतयुग में और असुर यहां, तो दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती है? अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने। जो ब्राह्मण कुल के होंगे वही ज्ञान को समझेंगे और वही अपने को ब्राह्मण कहेंगे भी। तो ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता वो एक पिता है, वही स्वर्ग स्थापन करने वाला है। तो हम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते विदायत वालों को पता पड़ेगा। अब तो पता पड़ गया कि वही सिंध वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो कहते थे श्रीमत पर पैराडाइज स्थापन करके छोड़ूंगा। अभी तो कितने सारे विदेशी भाई बहने विज्ञान में चलने लगे। मुख्य बात है बाबा की डायरेक्शन पे चलना है। बाप है गुप्त, इसलिए किसी को पता नहीं चलता है। बाबा ने देखो कहा कितने ढेर मनुष्यों को समझाते, फिर भी कोटों में कोई समझते ना, सब थोड़ी निकलते। 1000 को पर्चा बांटो तो मुश्किल से 100 60-70 आते हैं कोर्स करने, उसमें से 6-7 भी निकलते हैं। तो कोटों में कोई हो गए ना। बाबा कहते तुम अब जानते हो कि तुम्हारा ऑलराउंडर पार्ट है। तुम ही बाबा कहते राज्य लेते और कोई राज्य ले ही नहीं सके। मतलब हम भारतवासी ही कल्प कल्प ये राज बाबा से पाते हैं, परंतु अपने को हिंदू कह दिया। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, हिंदुस्तान के नाते हिंदू कह दिया है ना। ये सब बातें बाबा समझाते हैं कि अब ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय 3 धर्म की बाबा स्थापना करता है। इसीलिए गाया भी जाता है ब्राह्मण देवी देवताए नमः। जो ब्राह्मण बने हैं ब्रह्मा मुख वंशावली, वही देवी देवता बनेंगे और सारी दुनिया उनको नमन करेगी। ब्राह्मण है सर्वोत्तम नंबर 1 ना। बाबा ने आज और स्वर्ग की सूक्ष्म परिभाषा की कि वास्तव में स्वर्ग सत्य को कहा जाता है। आज बाबा ने कहा रामचंद्र के राज को भी स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। थोड़ा सा डिग्री गिर गई ना। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज, रावण राज। बाबा कहते हैं सब दिल में धारण करना है और यही निश्चय करना है कि अभी भगवान हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो क्या करना है? घर गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान प्यारे बनना है, पवित्र रहना है, एक जन बस। बाबा कहते हैं सन्यासी लोग तो छोड़ के चले जाते हैं, भी उनका पार्ट है, फिर भी ऐसे ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही कि इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। दुनिया में भी देखो थोड़ी थोड़ी बात पर धमकी देते रहते हैं। अब कभी भी तो लड़ाई लग जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो मानते नहीं, हिटलर होते हैं, तो लड़ाई तो लगेगी। इसलिए शास्त्रों में लिखा है पेट से मूसल निकले। पेट से मूसल की बात नहीं है, किसी न किसी देश से मिसाइल जो बने हैं वो निकलेंगे और लड़ाई लग जाएगी। ये सब बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा तो अनादि अविनाशी है ना। ये कलयुग अंत और सतयुग के आदि का संगम युग ही
नामी ग्रामी है, जिसमें परमात्मा आकर के हमको उत्तम बनाने की शिक्षा देते हैं। तो हमें अपनी चेकिंग करनी कि मैं आत्मा कितना उत्तम बनी हूं। और उत्तम कैसे बनेंगे? बाबा की याद से। प्रैक्टिकली में बाबा हम सबको समझा रहे हैं कि सुख धाम और शांति धाम कैसे जाएंगे। सदगति को सुख गति, दुर्गति को दुख गति कहते हैं। कलयुग में है दुख और सतयुग में होगा सुख। बाबा कहते हैं सब समझाने से सब समझेंगे, आगे चलकर समझते जाएंगे। बहुत ऊंची नॉलेज है और मंजिल भी बहुत ऊंची है। बाबा कहते कॉलेज में भी जा करके समझाओ तो समझेंगे। ये ड्रामा का चक्र बरोबर फिरता रहता है। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। कहते दुनिया वाले जानते नहीं, गॉड वन है और वो आकर के वन गॉड, वन फैमिली की स्थापना करता है। बाबा कहते हैं सिर्फ देह के अनेक धर्म हैं। कितनी वैरायटी। सतयुग में तो एक ही धर्म था तो उसको सुख धाम कहा जाता था। अभी अनेक धर्म है तो इसको दुख धाम कहा जाता है। बाबा कहते हैं सुख और दुख का खेल है ना। अब बाबा ये बातें हमको रोज सुनाते हैं तो क्या ये पढ़ाई हमारे अंदर बैठ गई है? बाबा कहते हैं थोड़ा समय बचा है, इस थोड़े से समय में बाप से पूरा वर्षा लेना है। तो विचार सागर मंथन बाबा को कहते हैं करना चाहिए। और विचार सागर मंथन करके बाबा को भी बताओ कि कौन कौन से चित्र रखें, है ना। बाबा कहते हैं घर घर में गीता पाठशाला होनी चाहिए। बहुत हैं एक कमरे में रहते हैं, जो छोटा कमरा होता है, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत चित्र भी नहीं रख सकते, इसलिए थोड़े चित्र हों लेकिन जिनमें ज्ञान भरा हुआ हो। ये ज्ञान है ही राजयोग का। और फिर आज भी बाबा ने कहा कि इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है। वो परमात्मा हमारा एक बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, ज्ञान सागर भी है। ऐसा और कोई समझा नहीं सकता है। इस ज्ञान यज्ञ की तो दुनिया वाले कॉपी करते, फिर वो पूजा करते रहते हैं। तो मुख्य बात क्या है? बाप को याद करना है। जितना जितना याद करेंगे उतना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे और किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। हमारा तो ये होमवर्क भी चल रहा है ना कि 45 दिन तक क्रोध नहीं करेंगे। इस पर और ज्यादा ध्यान देना है। 5 विकारों का दान देंगे तब ग्रहण छूटेंगे। इनसे ही तो काली बनी आत्मा, अब फिर से गोरा बनना है। फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कैसे बने, ये बाबा बैठ करके समझाते हैं। और याद के अलावा और कोई तरीका नहीं है। निश्चय हुआ तो फिर सेकंड में हम बन जाएंगे। बन जाएंगे मतलब पुरुषार्थ करने लगेंगे। और पुरुषार्थ करना चाहिए तो फिर ऊंच पद पाने का करना चाहिए। नीच पद क्यों पाए हम? इतनी मेहनत करना चाहिए। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाबा की दिल पर चढ़ेंगे, और जो दिल पर चढ़ेंगे वही तख्त पर चढ़ेंगे। बाबा कोई मेहनत नहीं देते। बाबा के तैबलाओं से क्या मेहनत कराएंगे? मुख्य याद करने की गुप्त मेहनत। ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो जाता है। भाषण करना बाबा कहते कोई बड़ी बात नहीं। योग में आत्मा कितना रहती है वो बड़ी बात है। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज और कोई दे नहीं सकता है। तो क्या करना है सारा दिन? एक तो अपने आप से निश्चय करना है कि हम दर दर भटक रहे थे, भगवान हमें मिला है तो उसकी संपूर्ण श्रीमत का पालन करना है। घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बनना है। इस अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धि में रख करके किसी को भी दोषी नहीं बनाना है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। थोड़े समय में वर्षा ले लेना, क्योंकि विनाश तो होने ही वाला है। डबल अहिंसक बनना है हमको। किसी पर क्रोध भी नहीं करना है। विकारों का दान देंगे तो ग्रहण अपने आप छूट जाएगा। सर्वगुण संपन्न बनने का यही ही पुरुषार्थ करना है। बाबा का वरदान है विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सुनिर्माण भो। बाबा कहते हैं जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बनती, कहेंगे फीका लगता है। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। सबकी अंगुली चाहिए। सब अपनी अपनी रीत से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी हैं।
इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। सबकी जरूरत है, कम पुरुषार्थों वालों की जरूरत भी है, ज्यादा की भी जरूरत है, थोड़ी सेवा करने वालों की भी जरूरत है, ज्यादा की भी जरूरत है। सब अपनी अपनी रीत से कर रहे हैं, सब अच्छे हैं लेकिन हमको क्या करना है? निर्माण भी बनना है। स्लोगन है, अपनी नेचर को इजी, सरल बनाओ, तो सारे कार्य क्या होंगे? अपने आप इजी हो जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। भगवान ने मुझे अपना बना लिया है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सच्चा ब्राह्मण बना लिया है। इसलिए हमें माया जीत जगत जीत बनने का प्रयास करना है। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली दे करके महान बनना है। अब इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बन करके स्वर्ग की बादशाही अवश्य लेनी है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।